प्यारे बच्चों, मैं दिलीप सर आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ प्यारे दोस्तों। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर जो है ना क्या 4, 5, 6 को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो प्रश्नावली 3.3 NCERT मैथ से है, ठीक है ना। और जो चैप्टर है वो 3 का है और एक्सरसाइज क्या है 3.3 है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 भी करेंगे और 6 भी सॉल्व करेंगे, राइट बच्चों। तो चलो तो हल लिखते हैं हम लोग, है ना। तो क्या कहता है क्वेश्चन, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, सम्मिलित ऐड किया जाता है ना। जो मतलब नियत भाड़ा है, जो नियत किराया है वो तो है ही, एक्स्ट्रा जब अतिरिक्त भाड़ा दूरी आप सफ़र करेंगे, हाँ, तो उसको उस भाड़ा को भी इसमें ऐड कर देना है। मान लो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है, मतलब क्या हो गया, इसमें नियत भाड़ा भी और अतिरिक्त जो चली गई भाड़ा है वो भी इंक्लूड है, 105 रुपया है। तथा 15 किलोमीटर के लिए जो किराया है 155 रुपया है। तो ये बताइए नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए, है ना, करने के लिए कितना किराया देना पड़ेगा, कितना के लिए, है ना, कितना किराया देना पड़ेगा, भाड़ा देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं, देखिए माना कि नियत जो भाड़ा है वो कितना है, नियत भाड़ा कितना मानेंगे, x मानेंगे, क्या, रुपीज़ एक्स, है ना। अच्छा, और तथा अतिरिक्त जो भाड़ा होगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, y मान लेंगे, रुपीज़ y, है ना, रुपीज़ y, ठीक है। तो प्रश्न कहता है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है ना। 10 किलोमीटर दूरी का भाड़ा कितना है, तो कितना लिखेंगे यहाँ पे, x नियत भाड़ा, इसको भी सम्मिलित किया जाता है नियत भाड़ा में ही, और 10 y लिखेंगे, है ना, और बराबर क्या लिखेंगे 105। इसको समीकरण हम लोग 1 मानेंगे, ठीक है ना। उसी तरह से 15 किलोमीटर, है ना, 15 किलोमीटर दूरी का भाड़ा क्या होगा, x प्लस 15 y बराबर 155 किलोमीटर, 155 होगा, x प्लस 10y बराबर 105, और दूसरा समीकरण x प्लस 15y बराबर 155 आया, ठीक है ना। अब ये हमारा 2 समीकरण बन गया। इसी समीकरण से हम प्रतिस्थापन विधि का यूज़ करते हुए, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हुए हम लोग x और y की वैल्यू, नियत किराया और अतिरिक्त किराया निकालेंगे, ठीक है। चलो अब लिखेंगे, अब समीकरण, है ना, अब समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x प्लस 10y बराबर कितना है, x 105 है, x प्लस 10y बराबर क्या है, 105 है। तो हम x की वैल्यू इसे निकाल सकते हैं, 105 और माइनस 10y, ठीक है ना। इसको समीकरण हम 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये x कमांड को समीकरण 2 में रखने पर, अब फिर लिखेंगे, फिर समीकरण 2 में, है ना, x का मान प्रतिस्थापित करने रखने पर लिखिए, रखने पर, है ना, मतलब प्रतिस्थापित करने पर। तो आप देखो क्या है, x बराबर 105 माइनस कितना आया है, 10y आया। तो यहाँ पे x है, तो x की जगह पर हम ये मान रखेंगे 105 माइनस 10y। तो क्या मतलब हुआ कि x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 105 माइनस 10y, और 15y तो है ही यहाँ पे, है ना, 15y बराबर क्या हो जाएगा 155, ठीक है। अब देखो
यहाँ पे ये x 105 उधर ले जाते हैं और यहाँ 15 प्लस माइनस माइनस क्या होता है देखो, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 10 गया 5y, कितना बचेगा यहाँ पे 5y, प्लस 5y बचेगा और यहाँ पे 155 और माइनस 105 कर देंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 155 में से 105 जाएगा तो कितना आएगा 50 ना, बटे कितना आएगा, ये 5 जो है नीचे आ जाएगा, 5 का 5 नहीं 50, यानी कि 10 आया। कितना आया 10 आया, है ना। 105 में 155 में से 105 गया तो 50 आया, 5 से भागा दिए, 5 दिए 50, 10, है ना। चलो अब है y का मान, अब लिखो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, है ना, रखने पर क्या करेंगे, रखने पर तो ये हो जाएगा समीकरण 3 क्या है, x बराबर है 105 और माइनस 10y है, तो x बराबर क्या लिखेंगे 105 माइनस 10 गुना 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा 105 और माइनस 100, है ना। तो x बराबर क्या आ जाएगा 105 में से 100 गया तो कितना आएगा 5, है ना। तो x बराबर 5, यानी कि x मतलब नियत किराया 5 रुपया और अतिरिक्त किराया कितना हो गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ठीक है। तो यहाँ पे नियत किराया, नियत भाड़ा जो है कितना आया, x मतलब कि 5 रुपया, 5 रुपया आया, और अतिरिक्त भाड़ा कितना आया, अतिरिक्त भाड़ा कितना आया, अतिरिक्त भाड़ा आया 50 रुपये, नहीं 10 रुपये, कितना 10 रुपये, है ना। y की वैल्यू कितना आया था 10 रुपये, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन और एक्स्ट्रा करते हैं, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, तो लिखो आप 25 किलोमीटर, है ना, की दूरी के लिए कुल भाड़ा, है ना, कुल भाड़ा क्या होगा हम निकाल लेंगे। तो निकालेंगे कि 100 प्लस 25y, है ना, तो 100 कितना है, x कितना है, x प्लस 25y, तो x कितना है, x है 5, है ना, प्लस 25 और गुना y कितना है 10 है, ठीक है ना 10, तो कितना आया 5 प्लस 250 और कितना आया 255, यानी कि 255 रुपया जो है ना 25 किलोमीटर के कुल किराया उसको व्यक्ति को पे करना होगा। यही हमारा आंसर था और हम आप आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं गाइस, आगे नहीं है, बहुत इजी है, थोड़ा सा स्टेप को समझना इसमें है कि नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन बना के एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 का, है ना। 4 का समझ गए, 5 समझिए, ध्यान आराम से समझिए। कहता है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देते हैं, 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। क्या हो जाती है 9/11 हो जाती है। कब जोड़ेंगे, जब अंश और हर में क्या करेंगे हम लोग 2 जोड़ देंगे तो भिन्न क्या हो जाता है 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न क्या हो जाती है 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, आइए देखते हैं, हमारे साथ बने रहें। चलो तो हल लिखते हैं। तो माना कि भिन्न का अंश x है तथा हर क्या है ना, हर y है, ठीक है। अंश x है तथा हर y है, ठीक है ना। अब चलो तो प्रश्न से
प्रश्न से पहला कहता है, पहला क्या हुआ कि तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा x बटे y, है ना। तो पहला कहता है कि अधि अंश में 2 और हर में भी 2 जोड़, दोनों में क्या करेंगे, अंश और हर दोनों में क्या करेंगे, 2 जोड़ देना है। तो भिन्न कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, ठीक है ना। इसको समीकरण 1 मानते हैं हम लोग। फिर कहता है यदि अंश में, है ना, यदि ये कितना 2 नहीं हो जाता है यार, 2 जोड़ देने पर कितना हो जाता है भिन्न, 9/11 हो जाता है ना, 9/11 हो जाता है। फिर कहता है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। फिर क्या करेंगे कि अंश में 3 और y में 3 जोड़ देने पर भिन्न कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। इसको हम लोग समीकरण 2 मानते हैं, ठीक है ना। लिखो फिर समीकरण 1 से, हम लोग समीकरण 1 से ऊपर सॉल्व करेंगे, 1 से, है ना। समीकरण 1 क्या हमारा समीकरण है x + 2 बटे y + 2 बराबर 9/11। कोना कोनी गुना करेंगे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 9 को करेंगे इससे तो 9 11x प्लस है तो प्लस देंगे, 9 11 दूना 22, तो ये 22 हो गया, ठीक है। बराबर 9 को y से करेंगे तो 9y हो जाएगा, प्लस है प्लस 9 को गुना करेंगे 2 से, 9 दूना 18, ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, 11x 9y को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 9y बराबर 18 है ना, या इसको ऐसे रहने दीजिए, है ना। तो प्लस 22 तो है ही, इसको भी इधर ले आइए तो -18 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तब देखो क्या हो जाएगा, समीकरण हमारा क्या बन के आएगा, समीकरण आएगा बन के कि 11x माइनस 9y और 22 में से 18 गया था +4, है ना, +4 बराबर 0। इसको हम लोग समीकरण 3 मानेंगे, है ना, समीकरण 3 मानते हैं, ठीक है ना। फिर देखो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है ना, x + 3 बटे y प्लस क्या है 3 बराबर क्या है 5/6 है। तो कर देंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 6x हो जाएगा प्लस 18 हो जाएगा बराबर 5y हो जाएगा और प्लस 15 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसको हम लोग इधर ले आएंगे तो 6x - 5y प्लस 18 है ही और -15 हो जाएगा बराबर 0। तो क्या हो जाएगा 6x - 5y और 18 में से 15 गया तो +3 बराबर 0। इसको हम लोग समीकरण 4 मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम समीकरण 3 से, है ना, समीकरण 3 से, ठीक है। समीकरण 3 क्या कहता है कि 11x - 9y बराबर -4 कर देते हैं इसको, है ना। तो इसका मतलब हुआ 11x बराबर क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, यहाँ प्लस 9y हो जाएगा, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा प्लस 9y हो जाएगा और बट्टे क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक ना। समीकरण 2 में, समीकरण कितने इसमें 4 में x का मान, है ना, रखने पर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 गुना क्या आ जाएगा -4 प्लस 9y बटे 11 और क्या है माइनस है 5y और बराबर -3, है ना, यही ना। यहाँ पे 6 चौके 24
-24 कर लेते हैं। और क्या है, -24 हो जाएगा और 6 के 54, तो 54y हो जाएगा बटे 11 हो जाएगा। और -5y बटे कुछ नहीं है तो 1 है और बराबर -3। तो आप देखो क्या करना है, 1 और 11 का एलसीएम 11 होगा, तो यहाँ -24 और +54y और -11 बचे 55y और बराबर -3। तो हम क्या करेंगे, तो -24 तो रहेगा ही, 55 में से 54 गया, चिन्ह रहेगा माइनस का, तो एक y बचेगा, है ना, और बराबर -3 गुना 11 कर देंगे। ये 11 गुना करेंगे तो यहाँ देखो इधर करेंगे तो इधर करेंगे, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इतना ही आएगा। तो अब चलो अब इसको भी उठा के उधर ले जाएंगे, तो -y बराबर हो जाएगा 11 या 33 -33 और प्लस क्या हो जाएगा 24, ठीक है ना। अब देखो क्या हो रहा है, -y बराबर क्या हो रहा है, 33 में से 24 गया, है ना, 13 में से 4 गया 9, है ना, और ये 9 आएगा और चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, तो ये माइनस का कट गया, है ना, ये कट गया। तो y बराबर कितना आया, y बराबर आया 9, है ना, y बराबर कितना आया 9। चलो तो समीकरण क्या करेंगे हम, समीकरण है ना, x बराबर कहाँ लिखे थे हम लोग, x इसमें, है ना, समीकरण लिख देते हैं, समीकरण x बराबर, है ना, x बराबर -4 प्लस 9y बटे 11 में y का मान रखने पर, है ना, रखने पर, तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा और +9 इंटू y का मान कितना आया, 9 आया है, ठीक ना, और बटे क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो -4 हो गया और -4 और प्लस 9 81 और बटे क्या हो जाएगा ये 11। तो x बराबर कितना आया, देखो 81 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, हाँ 81 में से 4 जाएगा, 81 में से 4 गया, 11 में से 4 गया, 11 में से 4 गया, 7 4 11, 7 4 11, है ना, तो यानी कि 77 आया बटे 7, 11 11 11 77, यानी x बराबर कितना आया 7, y बराबर कितना आया 9, तो भिन्न क्या हो जाएगा, अभिष्ट भिन्न क्या हो जाएगा, है ना, 7 बटे 9, यही आंसर निकालना था, समझे बच्चों, ये भिन्न आता है ना, 7 बटे 9, यही आंसर निकालना था, ठीक है ना। कोई दिक्कत परेशानी होगा तो कमेंट जरूर करना, ठीक है ना, ओके। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितना होगा, 3 गुनी हो जाएगी। आज से 5 वर्ष बाद जैकब की जो उम्र है उसके पुत्र की 3 गुनी हो जाएगी, जितना पुत्र का होगा 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की जो आयु थी उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो बताइए उनकी वर्तमान आयु क्या है कि नहीं, कुछ समझ गया। 5 वर्ष बाद उसके पुत्र का तिगुना हो जाएगा और 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र का 7 गुनी उसकी उम्र थी, जैकब की उम्र थी। तो लिखो यहाँ पे बच्चों, हम क्या लिखेंगे, हाल लिखेंगे, है ना, लिखेंगे माना कि, लिखो माना कि, हाँ जैकब की वर्तमान उम्र, हाँ कितना है, x है, x वर्ष है ना, x वर्ष है, वर्तमान उम्र क्या है, x वर्ष है, तथा उनके पुत्र
पुत्र की वर्तमान उम्र है ना क्या है, y वर्ष है, y वर्ष है, y को बढ़िया से लिखना, y वर्ष है, ठीक है ना। तो प्रश्न से कहता है ना 5 वर्ष, प्रश्न से है ना, प्रश्न क्या कहता है 5 वर्ष बाद है ना जैकब की उम्र 5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु होगा कितना हो जाएगा, x + 5 है ना, यही होगा x + 5। फिर 5 वर्ष बाद उनके पुत्र की आयु है ना, पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, y + 5 हो जाएगा है ना, वर्ष हो जाएगा। प्रश्न से शर्त क्या है, अब शर्त देखो, शर्त से कतः तिगुनी हो जाएगी, यानी 5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु भी तिगुनी हो जाएगी। जैकब का उम्र कितना है भाई, x + 5 है, ठीक है ना, उसके पुत्र की आयु कितनी है, y + 5 है, और क्या कहता है तिगुनी हो जाएगी है ना, तिगुनी हो जाएगी। अब चलो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, x + 5 बराबर 3y + 15 है ना, 3y + 15। अब क्या कर सकते हो, x - 3y बराबर क्या हो जाएगा 15, उधर आने दो, इस 5 को उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा x - 3y बराबर 10 हो जाएगा। इसको समीकरण हम लोग 1 मान लेंगे। हाँ, दूसरा शर्त, ये पहला शर्त है, दूसरा शर्त कहता है, दूसरा शर्त क्या है, 5 वर्ष पहले पूर्व, मतलब 5 वर्ष पूर्व, ओहो सॉरी 5 वर्ष पूर्व x - 5 है ना, अच्छा ये क्यों देंगे, चलो इसमें मत दो, इसको ब्रैकेट क्यों देंगे, हाँ 5 वर्ष पूर्व यानी कि x - 5, ये समझ गए ना, 5 वर्ष पूर्व तो x - 5 हो जाएगा। जैसे मैंने 5 वर्ष बाद देखा, x में 5 जोड़ा, 5 वर्ष पूर्व वर्तमान में से, आज से 5 वर्ष पहले तो 5 मिनट हो जाएंगे ना, तो x - 5 जैकब को उम्र क्या था, उसके पुत्र 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र y - 5 है ना, यह है क्या था 7 गुनी थी, 7 गुनी थी, ठीक है ना, बस हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, x - 5 बराबर 7y - 7 बचे 35, राइट बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x - 7y है ना, 7y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और -35 तो इधर है ही, और ये -5 तो आ जाएगा +5। तो दूसरा समीकरण क्या आएगा, x - 7y बराबर हो जाएगा -30, ये -30 हो जाएगा, चिन्ह माइनस का ही रहेगा है ना, 5 घट जाएगा तो कितना आएगा 30। इसको समीकरण 2 मानेंगे हम लोग, ठीक है ना, समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 हो गया, तो समीकरण 1 से हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 क्या आया, x - 3y बराबर 10 है, तो x बराबर हम क्या करेंगे 10 + 3y लिख लेंगे, ठीक है ना, ये 3y उधर जाएगा तो ये हो जाएगा। अब समीकरण क्या है ना 2 में, समीकरण 2 में क्या है, x का मान रखने पर है ना, रखने पर तो क्या आ जाएगा, देखो तो यहाँ पे x के बदले क्या रखेंगे 10 + 3y है ना -7y बराबर -30 है ना। चलो तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो 10 को उधर लेके चले जाते हैं, 7 में से 3 गया तो 4 -4
चिन्ह माइनस का रहेगा, है ना, 7 का रहेगा। तो -4y बराबर -30 और इधर जाएगा तो माइनस क्या आ जाएगा 10। तो देखो -4y बराबर -40, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। y बराबर क्या आ जाएगा 40/4, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, y बराबर 10 आया। ये बताओ यानी x बराबर कितना आया हमारा, x बराबर कितना आया, y बराबर क्या आया 10 आया। अब हमको x बराबर लिखना है यहाँ पे, x बराबर क्या आया ये देखो, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई, x बराबर 10 + 3y, x बराबर क्या आया 10 + 3y, है ना। तो 10 + 3y का वैल्यू 10, तो x बराबर क्या आया, तो 10 + 30, 10 या 30 10 40, कितना आया, x आया 40 और y आया 10, है ना। यानी पुत्र का वर्तमान आयु 10 वर्ष और जैकब का वर्तमान आयु कितना आया 40 वर्ष, ठीक है ना, वर्तमान में, और ये वर्तमान में, ठीक है, यही आंसर होगा, ठीक है ना। एक मिनट आंसर देख लो यार, तो कितना है वोल्टी और उसके पुत्र का 10 वर्ष, यही आंसर आएगा, ठीक है ना। तो मतलब क्या, एक्स कौन है, जैकब है, जैकब लिख लो, जैकब बराबर 40 वर्ष, है ना, और पुत्र उनका जो पुत्र है 10 वर्ष, है ना, 10 वर्ष, यही आंसर आया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, वीडियो को प्रमोट करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, ओके।